हाँ हाँ, खाना वाना खा के एकदम फ्री हो गए। आप बताओ। अच्छा जी, अब बोलो आप हाँ। किस मैटर में ज्यादा आप बोलना चाहेंगे? किस मुद्दे पे जो खुल के बोल सकें आप, जिसके बारे में ऐसा कह सकें जिसको लोगों को फायदा हो सके? देखो जी, खैर इतना बड़ा ज्ञानदाता तो मैं नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, लेकिन वैसे बाकी अपने एक अनुभव के हिसाब से। हाँ, क्योंकि देखो मैंने जो अपनी जिंदगी में अपने इतनी उम्र में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है लोगों से, जो जी मैंने अपनी जीवन शैली में जो सीखा है, जी बस वही वही बता सकता हूँ मैं। जी जी जी। हाँ जी। तो हाँ सबसे पहले तो आती है सर हमारी विचारधारा। जी जी। तो हमारे जो विचार हैं वो लोगों से मिलते जुलते होने चाहिए। बिल्कुल। परिवार में, हम्म, अगर परिवार में एकता रहेगी तो हमारी एक मजबूती बनेगी। बिल्कुल मजबूत होंगे बिल्कुल। तो उसमें कोई भी हम अगर काम करेंगे तो उसमें एकजुट होकर तो वो आसानी से हो जाएगा और हम कर पाएंगे। हाँ, बढ़िया भी हो जाएगा, सही बात है। उसके लिए हमें अपने परिवार की राय लेनी चाहिए। और अगर उसमें कोई तीसरा व्यक्ति अगर दखल अंदाजी करता है कोई, क्योंकि भड़काने वाले लोग बहुत हाँ, होते हैं, थर्ड पर्सन आ जाता है कई बार। थर्ड पर्सन आ जाता है, तो हमें उसकी बात को इग्नोर करना है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो हमारे भले की बात करेगा। सही बात है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मान लिया अब हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, मम्मी पापा भाई बहन हैं, जी, तो इनसे भी हमें राय लेके चलना चाहिए। सही बात है। हाँ जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने समाज के साथ साथ अपने परिवार से भी जुड़ के रहे, तो उसमें अपनी भी भलाई है, समाज की भी भलाई है। और हाँ और जो हम भगवान ने जो हमारी एक डायरी कुंजी बनाई है 3 पन्नों की, जी। उसमें पहला पन्ना तो भगवान ने लिख के दिया है और लास्ट वाला पन्ना भी भगवान ने लिखा है। अच्छा मतलब जी, कहने का ये है कि जन्म बीच और वाला हमें मरण, भरना है। बीच वाला हमें भरना है। तो उस पन्ने को हमें क्या लिखना है, जो लिखेंगे हम तो वही हमारे जीवन में आएगा। जी तो उसमें जो है, जैसे कि मान लो अब उसमें हमारा परिवार है और उसमें हमारा जो है काम धंधा भी है, हम्म, उसमें पढ़ाना लिखाना बच्चों को सब कुछ देखना उसी पन्ने में होता है हमारा। सही बात है। वही लास्ट में हमारे बच्चे हमें लौटा के वापस देते हैं, क्योंकि सही बात। जो हमने उनको सिखाया है। जैसे कि मान लिया हमने उनको अगर मंदिर जाना नहीं सिखाया, जी, तो फिर अगर जब हम ही नहीं गए मंदिर तो बच्चे क्या मंदिर जाएंगे। सही बात है। या मान लिया जब हम घर में पूजा पाठ करेंगे तो हमारे जी बच्चे भी सीखेंगे। जी और दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए अभी कोई घर में कोई ब्याह शादी करनी है, जी तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे परिवार का मशवरा तो लेते ही लेते हैं हम, जी। उसमें कुछ जो हमारे अजीज रिश्तेदार वगैरह भी होते हैं उनसे भी पूछताछ करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो है आगे कोई समस्या नहीं आती है। अभी तक जैसे आप इतनी उम्र हुई है, आपको कहाँ कहाँ ऐसी समस्याएं आई होंगी जिसकी मान लो जैसे दिक्कत आती है? और वो दिक्कत एक ऐसी होती है, जनरल भी होती है, जो करीब करीब सभी को आती रहती है। जैसे एक तो फैमिली में ना बढ़ना, एक जैसे पैसे की तंगी होना, एक हाँ जैसे हाँ फैमिली का हाँ। आपस में मेल ना बढ़ना। पैसे की तंगी सर आती है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में क्या है, एक गरीबी है। जी और गरीबी है, और गरीबी का मुद्दा होता है, हमारे पास होते हैं 2 ऑप्शन। जी एक तो होती है नौकरी और एक होता है बिजनेस। जी तो हम लोग उस कतार में खड़े होते हैं जिसमें ज्यादा लाइनों की भीड़ लगी होती है। जी तो वो ऑप्शन है हमारी नौकरी का। जी। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं 10,000 की नौकरी मिल जाए, मेरा घर का खर्च चल जाए, परिवार का चल जाए। तो हर आदमी नौकरी की तरफ भागता है। बिल्कुल। लेकिन नौकरी की तरफ भागने से, नौकरी में जाता तो है वो, लेकिन उससे अपना एक सीमित बन जाता है। जैसे 8 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं कंपनी में, जी या 12 घंटे करते हैं, तो हम उसमें एक बंध जाते हैं सीमित में। जी और बिजनेस जो होता है उसमें हम थोड़ा डरते हैं, इसलिए क्योंकि यार हम पूंजी लगाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, तो हो सकता है कि यार हमारा कहीं डूब ना जाए, कुछ हो ना जाए। लेकिन कुछ समय के लिए लगेगा वो हमें, लेकिन आने वाले समय में हम जो है जब बिजनेस हमारा खड़ा हो जाएगा तो हम उससे काफ़ी मुनाफा और पैसा बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन नौकरी में एक सीमित है। नहीं, आपने जैसे बताया कि नौकरी में तो सीमित है। हाँ अब एक ये भी दिक्कत आती है, जैसे बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस बहुत बड़ा रिस्क है। जी जी बिजनेस बिजनेस सबका चलता नहीं है, इसलिए जी। बंदा बिजनेस में क्यों जाएगा?
दूसरी बात बिजनेस में पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, दूसरी बात उसको साल समझने का टाइम देना पड़ता है। लेकिन सर उसके वो बात, बिजनेस में आदमी जाना इसलिए नहीं चाहता पहले क्योंकि पूंजी लगानी पड़ेगी उसमें, लेकिन उसके लिए हमें पहले नौकरी करनी पड़ेगी। जी नौकरी करेंगे, नौकरी करके जो हम पैसा उसमें से जो हमारे जो फालतू खर्चे हैं जी जी वो हम उसमें से थोड़ा सा बचाएंगे। तो उस ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम नौकरी करनी है, हमें कुछ जी समय जी के लिए करनी पड़ेगी। जी अगर नहीं तो फिर हम जो अब आज हमने नौकरी की है तो हम अपने बच्चों के लिए हम क्या उम्मीद लगाएंगे कि हम वो बिजनेसमैन बन जाएंगे, क्योंकि बिजनेस में मोटा पैसा चाहिएगा सर। तो हम्म, उसके लिए फिर हमें सेविंग भी करनी पड़ेगी ना। नहीं वो बात तो सही है। अब समस्या यहाँ पे आती है कि मान लो आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, जी अब खर्चे भी साले इतने ही हो रहे हैं 10,000 रुपए के। अब हम उसमें से क्या बचाएंगे रे? फिर बचाएंगे तो कि उसमें क्या है कि बाहर त्योहार ब्याह शादी आना जाना, प्रदेश में रह रहे हैं, खर्चा भी है, हारी बीमारी भी है, सारी चीजें देखें तो एवरेज बराबरी आ जाता है। फिर वो बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से जोड़ेगा? आगे के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए कहाँ से जोड़ेगा? फिर वो बिजनेस में तो फिर जा ही नहीं सकता। वो 10,000 वाला बिजनेस में कैसे चला जाएगा? नहीं जाएगा सर, वो कैसे? जाएगा। जी। वो ऐसे जाएगा जैसे कि मान लिया अपने खर्चों को सीमित करेगा वो। जैसे? जो 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 फालतू खर्चे हैं, जैसे कि मान लिया अ, मकान है, मकान में किराए पे रहते हैं जैसे मान जी जी लीजिए, जी जी तो वो हमारा जो हम 2,500 के रूम में रह रहे हैं या 4,000 के रूम में रह रहे हैं वो हम 1,500 के रूम में भी कर सकते हैं। मान लिया जी 3,000 के रूम में रह रहे थे हम, अभी हम जी 1,500 में रहेंगे, 1,500 हमारा बचेगा। हम 2 लीटर दूध लेते हैं, 2 लीटर दूध लेते हैं, वहाँ हमारा 1 लीटर से भी काम चल जाएगा। जी घर पे है, हम 4 बार साल में 4 बार जाते हैं, अगर कोई जरूरी है तो जाओ, नहीं है तो नहीं जाओ, वो भी हमारा पैसा बचेगा। दूसरी बात, जैसे कि मान लिया हम फालतू खर्च करते हैं कोई जी खाने पीने में, या कोई यार दोस्त आ गए कहीं दारू मुर्गा मछली में कहीं चले गए, पार्टी वगैरह में चले गए, वो भी फजूल के खर्च हैं। उसके बगैर काम चल भी सकता है। चल सकता है, क्योंकि हाँ मान लिया आप ये शौक जो है ये हम लोगों के लिए नहीं बने, दारू मुर्गा मीट मछली हम लोगों के लिए नहीं है, ये सीमित आदमियों के लिए नहीं है, पैसे वाले लोगों का काम है। जी गरीब आदमी को तो दाल रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है सर। जी 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 तो अगर ये सीमित खर्चा करे तो मेरे हिसाब से ज्यादा भी नहीं तो 6-7 हजार में मिनिमम खर्च चला सकता है सर। चलो साथ में भी ना चले, चलो 8 मान लो, फिर भी 2,000 रुपये बचते हैं। 2,000 रुपये बचा सकता है सर। साल अगर के 2,000 25,000 रुपये बचाए तो आराम से साल, बचा लेगा। जी 24, हाँ 24-25 हज़ार आराम से बचा चौबीस सकता है वो। पच्चीस हजार रुपये साल का बचा सकता है। और वो पैसा जो बचाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस में लगाओ, उस पैसे से कोई मान लिया कोई बीमारी है या कोई हमारी दिक्कतें आती हैं आगे चल के कोई, तो वो पैसा हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा किसी से हमें। बिल्कुल सही बात है आपकी, अगर सेविंग करेगा तो उसी के काम आएगा वो। जी जी जी। एक तो 25,000 रुपये उसने जोड़ दिया, या 25,000 रुपये कर्जा करेगा वो। या 25,000 का कर्जा करेगा वो। हाँ अगर जोड़ेगा नहीं तो जरूरत पड़ेगी तो कर्जा करना पड़ेगा उसको। अगर अपना उसने जोड़ रखा है तो चलो, अगर कहीं से लेना भी नहीं पड़ेगा, अपने में खर्च तो कर लेगा, किसी कर्जदार तो नहीं होगा वो। जी जी जी। बिल्कुल सही बात ऐसी है आपकी। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं सर कि सब लोगों के पास पैसा नहीं होता लेकिन वो अपने अपने बच्चों को ना ऐसे ऐसे मुकाम तक पहुंचा देते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते, पैसे वाले ही नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कुछ तो हमारे संस्कार भी होते हैं सर घर में, परिवार से जो मिलते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, एक संगति भी हमारी, हम किसके और साथ बैठते हैं। और संगति भी हमारी बहुत बड़ी असर करती है इस पे। जैसे मान लिया दारू वाले के साथ बैठेंगे तो वो दारू के बारे में बताएगा हमें, बिजनेस वाले के बारे में बैठेंगे तो बिजनेस की बातें बताएंगे, पैसे कमाने वाले के साथ रहेंगे तो वो पैसा ही कमाने का जरिया बताएगा हमें, बिल्कुल पढ़ने बिल्कुल वाले सही के बात है। साथ रहेंगे तो वो पढ़ाई की बात बताएगा हमें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किसके साथ हम बैठ रहे हैं, किसके साथ हम दोस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गरीब हैं या अमीर हैं कुछ भी है, पर हमें जी, संगत जरूर चेंज करनी चाहिए। संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है, हाँ मेन क्योंकि चीज है संगत। संगत का एक उदाहरण एक और महाभारत से भी है। जैसे कौरवों की तरफ दुर्योधन की तरफ शकुनी था, वो उसकी संगत में था। पांडु की जी तरफ कृष्ण था, उसका जी सलाहकार वो था। जी। तो ये सलाहकार जो हमारे हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है कि हमें देख करके ही बैठना चाहिए इनके पास में, बंदा हाँ सही जी है हाँ, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें भीड़ में नहीं चलना है सर, हमें उस भीड़ में से कुछ लोगों को चुनना है जो हमारे मतलब के हैं, अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है। भीड़ तो अब बहुत मिलेगी। भीड़ तो बहुत मिलेगी सर, लाइन लगी पड़ी है, सब यार दोस्त सब बुलाएंगे रे आओ आओ, तो हमें उस माहौल में नहीं डलना है, हमें अपने बिल्कुल। माहौल में डलना है, अपने हिसाब से चलना है। बिल्कुल सही बात है। और बाकी मैं तो यही कहूँगा कि जो है हर व्यक्ति को अपने परिवार को साथ में लेते हुए
काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े ज्ञानी हैं, होशियार हैं, हम अपने बच्चों को नहीं समझ रहे हैं कि अपने आगे परिवार से राय नहीं ले रहे हैं, नहीं जी आप ये, अरे नहीं, थोड़ा उनकी भी सुनो। कभी कभी परिवार में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वहाँ दिल के रिश्ते चलते हैं, अगर दिल से चलाओगे तो चलेंगे। कई बार झुकना भी पड़ जाता है रुकना भी पड़ जाता। अब मान लीजिए परिवार कोई, चलाना है तो। हाँ अगर कोई बच्चा ही है हमारा, या मान लिया मैडम है, सामान ले आई, अरे इतना महंगा क्यों ले आए आप, ऐसे क्यों कर दिया भाई, अरे चलो कोई नहीं, आया तो घर में ये आ गया, अगली बार देखेंगे, अगर उनके पास था बजट तो ले आए, अगली बार नहीं होगा तो नहीं लाएंगे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाओ आप हाँ, घर में, वो गलत है, लड़ाई झगड़े से तो बचना चाहिए। बचना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि सर जिसको झुकना आ गया उसने अपनी जिंदगी को जी लिया, और बिल्कुल सही बात है। जो झुका नहीं वो फिर आगे बढ़ेगा भी नहीं। हाँ, छोटा बन के रहेंगे तो मैं तो समझता सक्सेस हो हूँ, जाएंगे। हाँ सक्सेस हो जाएंगे। चाहे भले ही हमारे पास कितनी दौलत क्यों ना आ जाए, या कितना ही पैसा क्यों ना हम लोग कमा लें, लेकिन हम नम्रता से और अगर रहेंगे झुक के, तो ऐसा भी नहीं कि सबके सामने झुकना है, जहाँ बात हाँ, है झुकने वाली, थोड़ा सा मान लिया कोई बड़प्पन है तो वहाँ दिखाना चाहिए अपना। हाँ, एक लिमिट तक तो सही है। हाँ एक लिमिट तक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर इससे ज्यादा मैं आप, एक एक ये भी समस्या ज्यादातर आ रही लोगों में, आपने देखा होगा। जी जैसे हम 8 घंटे ड्यूटी करने जाते हैं, जी खुशी खुशी चले जाते हैं, उसके बाद में अगर रिलीवर नहीं आता या प्लांट बंद होता है या हमारे अधिकारी रोक लेते हैं तो हम खुशी खुशी रुक जाते हैं। जी 16 घंटे भी रुक गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी कभी कभी क्या होता है कि उसके बाद में भी अगर 8 घंटे और रुकना पड़ेगा तो भी हम रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। पर हम अपने शरीर के ऊपर आधा घंटा भी खर्च नहीं करते। मान लो उसमें 100 बहाने हमारे पास में, जैसे कोई कहेगा यार पेट तुम्हारे ज्यादा है, इसका व्यायाम कर लो आप, या भाग दौड़ कर लो थोड़ी बहुत, या खाना थोड़ा कम कर लो। तो हम हाँ कहेंगे हाँ हमारी तो ड्यूटी कभी नाइट चलती है, कभी दिन चलती है, हम कभी भी अपने शरीर के ऊपर आधा घंटा भी नहीं लगाते। कहेंगे हमारे पास जी टाइम नहीं है, सर्दी का मौसम है, बारिश का है, खाना बनाना पड़ता है, या बच्चे छोटे हैं, या 100 बहाने हैं हमारे पास में। ये मैक्सिमम लोगों की है वैसे। जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें सर आप भी काम हैं? तो, देखिए सर काम तो जरूरी है, काम तो वो हमारा हमारा काम है, उसको अगर मान लिया कंपनी को छोड़ के हम नहीं आ सकते हैं। 8 घंटे अगर काम है हमारा तो 8 घंटे भी रुकना पड़ेगा, 16 घंटे तो 16 घंटे भी रुकना पड़ेगा। रहा नहीं, नहीं। सवाल शरीर का, तो शरीर के लिए हमें उसी में से टाइम निकालना है। मान लिया 10 मिनट का अगर टाइम मिल जाता है सुबह, तो आप सुबह अपना अपना दिनचर्या में ये बनाओ कि जैसे सुबह हम चारपाई से उठते हैं या बेड से, हम्म। तो सबसे पहले एक गर्म पानी पियो, गर्म पानी करके थोड़ा 10-20 मिनट बाहर टहल लो। जी। टहलने के बाद जो है फ्रेश होगे तो आपका पेट एकदम फ्रेश होएगा। उसके बाद अपना 10 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आपको टाइम मिलता है, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज वगैरह करो। उसके बाद अगर आप जो भी काम पे अपने जाएंगे तो उसमें मैं समझता हूँ कि थकान भी महसूस नहीं होगी और शरीर भी फिट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तंदुरुस्त रहेगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम कंपनी को 8 घंटे देने के बाद में 8 घंटे और भी खुशी खुशी दे देते हैं, पर हम अपने ऊपर आधा घंटा भी नहीं लेते। जैसे हम 8 घंटे ड्यूटी भी करके आ गए, उसके बाद में भी 100 बहाने हमारे पास में। हाँ हाँ, लेकिन बहुत वो देना चाहिए सर, देना चाहिए, जरूरी है। हाँ, शरीर हमारा, शरीर है ना, तो शरीर है हमारा, तो फिर हमसे बड़ी पूंजी हमारे पास नहीं है। शरीर गिर जाएगा तो उस पैसे का हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है। वो हमारे किसी काम का नहीं है वो। बिल्कुल क्योंकि सही पता बात है। है, और ऐसे 90% लोग हैं सर, 40 से 50 साल तक की एज तक तो बहुत पैसा कमाते हैं, और उसके बाद में समझते हो जो शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद कम से कम ज्यादा भी कमाई का 50% अपने ऊपर ही लगा लेते हैं। जितना कमाया फिर अपने ऊपर आ जाएगा वो। हाँ, तो उसका मेन यही है कि हम लोग शरीर पर ध्यान नहीं देते। अब जैसे कि मान लिया ये बाबा रामदेव जी हैं, हम्म, ये योगा के बारे में बता रहे हैं, हम्म। तो अपनी दिनचर्या में इसको जो है सम्मिलित करना चाहिए, योगा को। फिर अगर जरूरी। सभी चीज अब रामदेव की बात आई तब बात ये भी आती है कि अगर व्यायाम से ही सारी बीमारी दूर होती हैं तो फिर रामदेव दवाई क्यों बेचता है? वो सर उनका एक बिजनेस भी पर्पस है, उनका एक बिजनेस पर्पस भी है, और उनको बिजनेस पर्पस भी है वो, और एक उनका जो है एक बिजनेस भी है, और लोगों को सीख देना भी है, जिससे कि लोगों तक ये बात पहुंचे और उसका लाभ उठाएं। नहीं तो क्या दवाई बेच के सीख दे सकता है? वो व्यायाम में दे सकता है ना। व्यायाम को देना है तो फिर व्यायाम का ही देना चाहिए ना उसको। दवाई बेच रहा है तो फिर अपना बिजनेस है, फिर व्यायाम को बीच में क्यों लाता है? इसलिए लोगों को शक हो जाता है कि अगर व्यायाम से ठीक होगा बंदा तो फिर दवाई क्यों बेचता है। जो अगर वो दवाई ना बेचे, अगर डायरेक्ट व्यायाम सिखाएगा वो, तो लोगों को ज्यादा रुचि बढ़ेगी मेरे हिसाब से, पर्सनल राय है मेरी।
नहीं बढ़ेगी तो बात आपकी सही है, लेकिन कुछ बीमारियां दवाई से फायदा होता है ना सर। मान लीजिए जैसे बुखार आ गया अभी हमें, अब हम व्यायाम करने लगे तो बुखार ठीक नहीं होने का ना हमारा, उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी हमें। अब जैसे मान लो हमारा पेट पेट खराब है, जी जी तो अब अगर मान लिया हम एक्सरसाइज करने लगे तो हमारा पेट ठीक नहीं होगा, उसके लिए हमें दवाई चाहिए, क्योंकि हमने पहले से पेट में गंदगी भर ली है, हमने गैस को पहले इकट्ठा कर लिया है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमने पहले से उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें दवाई की जरूरत पड़ेगी। अगर और हम वाय पहले से अगर हम इस चीजों का ध्यान देते तो हो सकता है कि दवाई हमें रामदेव की बाबा की जरूरत ना पड़ती, और उसको इतना जो अभी विस्तार हो रहा है भारत में वो उतना ना होता। ये हम लोगों ने ही बढ़ाया है इसका बिजनेस भी। और एक ऐसा भी होता है कि व्यायाम से तुरंत असर नहीं होता, तुरंत एक असर नहीं होता है। हाँ जी दवाई लेंगे हम 10 मिनट में आराम मिल जाएगा, इसलिए जी भी दवाई लेनी पड़ती है। जी जी क्योंकि व्यायाम तो लंबे टाइम के लिए है, जी जी। क्योंकि हम करते रहेंगे शरीर ठीक रहेगा तो बीमारी अपने आप ही कम आएंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ तो ये तो मैक्सिमम लोगों को करना चाहिए अगर टाइम है तो। जी ये जी जी। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ जी। और बताओ कुछ। बस सर मैंने तो अपने अनुभव में यही यही सीखा है कि मतलब जैसे लोगों के पास में बैठता हूँ उन्हीं से कुछ सीखता हूँ, कुछ ये अपनी। चीजें ये हाँ चीजें आपने लोगों की संगत से सीखी है या अपने घर परिवार से सीखी है या यूट्यूब फेसबुक से सीखी है आपने? नहीं नहीं सर, ये मेरे पिताजी जो थे एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जी हाँ तो वो हमें ये बताते थे कि वो पहली बात तो उनकी बचपन से हमें यही सिखाया उन्होंने कि संगति अच्छे लोगों की सीखो, जी बैठो। संगति का असर जो है वो तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। ये जी जी हमारे पिताजी के वर्ड थे, उन्होंने हमें सिखाया है। अभी हमने पिताजी से सीखा जी अपने परिवार में, और बाकी जो कमाने खाने वाला है तो वो हमने अपने दोस्तों से अपनी संगति के साथ में रह के सीखा, और वही हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं कि जो है मतलब अच्छे लोगों की संगति बैठो, जी जी अच्छा ज्ञान पाओगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी पहले बात तो घर से लेनी चाहिए, जी। संस्कार जो हमने घर से होते हैं, स्कूल में तो हाँ पढ़ाई होती है, संस्कार नहीं होते। जी जी, संस्कार घर से ही आते हैं। संस्कार हमने अपने घर से ही लिए हैं सर, अपने माता पिता से। जी वही जी हमारे पहले गुरु हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया है। तो दूसरी बात, अगर घर से जैसे बंदा बाहर भी निकल जाता है या घर पे टाइम कम मिला, जैसे बच्चे छोटे हैं, पिताजी बाहर रहते हैं, तो जी जैसे वो जी। आपका संस्कार नहीं मिल पाया तो संगत से लेना चाहिए जहाँ आपकी संगत है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं आप। दूसरा तो ऑप्शन भी रहता है अपने पास में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, संगति में हमें बुरे लोग भी मिलेंगे, अगर उनकी संगति में पड़ गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस हाँ, उसके लिए हमें फिर खुद को ही थोड़ा वो होना चाहिए हाँ, कि हमें मोटिवेट पता करना होना चाहिए कि पड़ेगा अच्छा हमें। क्या है, पहचान जी करने जी। की क्षमता हमारे पास भी होनी चाहिए कि अच्छे और बुरे की पहचान भी होनी चाहिए हमें, हाँ जी हाँ जी अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जी। अगर पहचान नहीं है तो फिर हमें ये नहीं पता लगेगा हम किसकी संगत में है। हाँ जी हाँ जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया आधा घंटे का, कोई नहीं उसके सर। लिए बहुत बहुत मैं तो शुक्रिया आपका। मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करूंगा कि जो है मतलब कुछ लोगों का भला हो जाए और कुछ हमारा भी भला हो जाए लोगों से। क्योंकि इसमें बताऊं, जैसे दो बातें आपके लोग सीखेंगे, अब जी। आपकी भी जैसे आपको भी सीखने को मिलेगा, कहीं सभी के एक विचार नहीं है, अच्छा, आपसे अलग भी मिलेंगे। मैं तो ये चाहूंगा सर, आप ना इसको अगर इसका वो बना दें एक ग्रुप, हम्म क्योंकि आजकल तो इंटरनेट सिस्टम है, हम्म आप जिसको जोड़ोगे वो आपसे जुड़ जाएगा। हम्म तो अगर आप इससे एक ग्रुप बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात काफ़ी दूर तक पहुँचेगी ये, और हम लोग भी सुन पाएंगे, क्योंकि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हम्म। केवल आप ही के पास है। नहीं, चलो हाँ ठीक है, थैंक यू चलो, सर। थैंक यू सर, ओके ओके। ओके। नाइट दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए दोस्त के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।